Shreepati Education Online Classes. So today we are going to see why we use C language. In our previous class, we have studied about the language processors, about the language, about the programming language. Now, the main point is why we use C language. So C is one of the most popular programming language. C language has been designed and developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972. तो जो C प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डिज़ाइन और डेवलप की गई थी डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लेबोरेटरीज में इन 1972 में। ये एक ऑफस्प्रिंग है ऑफ द बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं BCPL और बी लैंग्वेज भी कहते हैं उसे, जो कि 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप की गई थी। दिस लैंग्वेज इज एसोसिएटेड क्लोजली विथ यूनिक्स 1960 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये लैंग्वेज जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप की गई थी, तो ये यूनिक्स से क्लोजली एसोसिएटेड थी। एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज लैंग्वेज है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है वो पूरा का पूरा सी में लिखा गया है। सो सी इज द बेसिक्स ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक क्या है? सी। जब आप सी आपको अच्छे से आएगी तो आप C++ पे जा पाएंगे, C++ के बाद आप जावा पे जा पाएंगे। तो सी क्या है? सी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक है। इसमें आपको सी में स्ट्रक्चर आप कैसे यूज करते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एल्गोरिथम्स कैसे राइट करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, तो ये सब आप कहाँ से समझते हैं? आप सी के थ्रू आप सब समझ जाते हैं। सी ना तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है ना ही हाई लेवल लैंग्वेज में, इट इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग बोथ द एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी यूज होती है। अब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, तो इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, सी का यूज करते हैं। एम्बेडेड कंट्रोलर्स को लिखने के लिए भी क्या करते हैं? सी का यूज करते हैं। वाई यूज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का हम यूज क्यों करें? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। इसमें एक स्ट्रक्चर है, आपको टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है सी में। इसके बाद आपको मेन फंक्शन दिया गया है, हेडर फाइल्स हैं, इजी टू लर्न है, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज हो गई, एक एफिशिएंट प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता है और लो लेवल एक्टिविटीज को भी हैंडल करता है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ये किसी भी कंपाइल हो सकता है वैरायटीज ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक, तो किसी भी यूनिक्स, लाइनेक्स, किसी भी प्रोग्राम पे, किसी भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे ये क्या हो सकता है? कंपाइल हो सकता है सी में लिखा हुआ प्रोग्राम। एम्बेडेड कंट्रोलर्स डिजाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। So following are the application of C programming like operating system, language compiler, assemblers, text editors, print spoolers, network drivers, modern programs, databases, language interpreters and utility programs. अब C में कुछ लिमिटेशन भी है। अब वो लिमिटेशन क्या है? एक तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू डिबग हो जाता है कई बार। C allows a lot of freedom in coding. You can put blank lines or white spaces anywhere in the program. क्या होता है कि C में एक फ्रीडम प्रोवाइड है कि आप कहीं भी ब्लैंक स्पेसेस रख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये लिमिटेशंस है। आप C allows a lot of freedom in coding. You can put blank lines or white spaces anywhere in the program. There is no fixed place to start or end a line. This can give rise to code that is difficult to understand by reading. तो क्या होता है? सब कुछ कोड में क्या स्कैटर्ड हो जाता है, तो आपको डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में, डिबग करने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये क्या है? सी की एक लिमिटेशन है। नाउ वी विल सी स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती है, एक तो टॉप डाउन प्रोग्रामिंग होती है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग होती है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। सी क्या फॉलो करता है? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। अगर हम बात करें कि जो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी है वो यूज करता है एक मॉड्यूलर अप्रोच को। अगर हम बात करें मॉड्यूलर अप्रोच, दैट मीन्स किसी भी लॉन्ग प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैसे बनता है? जब हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, टू डेवलप द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम।
It is called so because it start from the top or the highest level module. इसको इसलिए कहा है टॉप डाउन स्ट्रेटेजी क्योंकि ये स्टार्ट तो होता है टॉप से और हम कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉड्यूल एंड मूव टुवर्ड्स द लोएस्ट लेवल की तरफ मूव करता है. In this technique, the highest level module or main module for developing the software is identified. इस टेक्निक में क्या होता है, जो हाईएस्ट लेवल मॉड्यूल होता है और जो मेन मॉड्यूल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इजीली आइडेंटिफाइड हो सकता है. और जो मेन मॉड्यूल होता है वो सेवरल स्मॉलर एंड सिंपलर सब मॉड्यूल्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द टास्क परफॉर्म बाय ईच मॉड्यूल. देन ईच सब मॉड्यूल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल सब मॉड्यूल्स ऑफ नेक्स्ट लोअर लेवल. This process of dividing each module into several submodules continues until the lowest level modules which can't be further subdivided are not identified. अब सब मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टब भी कह सकते हैं. अब इसको हम एक फिगर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. देखो, मेन मॉड्यूल को लेवल 0 पे हमने सब मॉड्यूल्स बना दिए, दैट इज एट अंडर लेवल 1. फिर ये सब मॉड्यूल 1 में हो गया, सब मॉड्यूल 2 में हो गया. अब ये कैसे जा रहा है, ये अप्रोच फॉलो कैसे हो रही है, ये टॉप डाउन हो रही है. क्योंकि टॉप डाउन कैसे, क्योंकि हमने टॉप डाउन मेन मॉड्यूल से सब मॉड्यूल से फिर सब मॉड्यूल, ऐसे करके हम क्या डिवाइड करते गए. तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 पर हम आ गए. तो क्या हुआ, कैसी अप्रोच फॉलो की, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की. अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जो बॉटम अप अप्रोच आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा, ये सब आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है. और C क्या है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है. बॉटम अप स्ट्रेटजीज फॉलो द मॉड्यूलर अप्रोच टू डेवलप द डिजाइन ऑफ द सिस्टम. इट इज called so because it starts from the bottom or the most basic level modules and moves towards the highest module. वहां पे जस्ट अपोजिट था, वहां पे क्या था कि moves towards the lowest level की तरफ मूव करते थे टॉप डाउन में, और यहाँ हम क्या करते हैं, हाईएस्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं. सो दिस मॉड्यूल एट द मोस्ट बेसिक और द लोएस्ट लेवल को हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. दिस मॉड्यूल्स आर देन ग्रुप टुगेदर based on the function performed by each module to form the next higher level module. तो हम क्या कर सकते हैं, जहां हमने सब मॉड्यूल्स है उनको दोबारा से ग्रुप टुगेदर करके आप मेन मॉड्यूल तक पहुंच सकते हैं, दैट इज द हायर लेवल. आप सारे के सारे को इंटीग्रेट करके मेन मॉड्यूल पे पहुंच सकते हैं. देन दीज मॉड्यूल आर फर्दर कंबाइंड टू फॉर्म द नेक्स्ट हायर लेवल मॉड्यूल. This process of grouping several simpler modules to form higher level modules continues until the main module of a system development process is achieved. वही बात हुई, पहले हम मेन मॉड्यूल से तब तक सब डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हम पूरे मॉड्यूल्स को डिवाइड करने पे एट द एंड लेवल पर ना पहुंच जाए, लोएस्ट लेवल तक. और जब हम बॉटम अप की बात करते हैं तो बॉटम अप में क्या करते हैं, हम सब मॉड्यूल्स को, सारे सब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते जब तक हम अपना मेन मॉड्यूल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस को अचीव ना कर लें, तब तक हम वो प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक हम मेन मॉड्यूल तक ना पहुंच जाएं. सी, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ये बॉटम अप है, बॉटम अप, राइट. बॉटम अप दैट मीन्स B to U. U denotes up, B denotes bottom. लेवल 0 मेन मॉड्यूल हो गया, लेवल 1 पे सब मॉड्यूल्स जो थे, सब मॉड्यूल्स सारे के सारे, फिर उसके बाद क्या, लेवल 2 से स्टार्ट किया हमने, ये मेन मॉड्यूल हमें अचीव हो गया बॉटम में जाके. इसमें हमने क्या किया, लेवल 2 सारे के सारे सब मॉड्यूल्स को हमने इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके हमारा सब मॉड्यूल 1 बना दिया. सब मॉड्यूल 1, 2, 3 बन गए. इन तीनों मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके हमने मेन मॉड्यूल को अचीव कर लिया. इसी को हम कहते हैं बॉटम अप प्रोसेस और बॉटम अप अप्रोच. यहाँ पे हमने क्या किया था, मेन मॉड्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करके सब मॉड्यूल्स में, आफ्टर दैट सब मॉड्यूल्स को लेवल 3 पे आके अगेन डिस्ट्रीब्यूट करके हमने मेन मॉड्यूल को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था. टॉप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो हो गई थी जहाँ पे, जब तक कि हमने लोएस्ट लेवल ऑफ मॉड्यूल अचीव कर लिया था जाके.
फिर इसके बाद हमने बॉटम अप में मेन मॉड्यूल को अचीव कर लिया। तो वो कैसे गई, बॉटम अप, बॉटम से लेके अप। बॉटम अप इसलिए बोला है क्योंकि जस्ट अपोजिट, टॉप डाउन के अपोजिट हो गया। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं। एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है आपके पास और वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। उसमें उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मॉड्यूलस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो क्या करेंगे हम, मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हम बना देंगे, स्मॉल इंडिपेंडेंट फंक्शंस, सेगमेंट्स बना देंगे हम, ताकि हम लार्ज प्रोग्राम को ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, एक क्लास है, उस क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। वो क्या हो गए, उनके नाम होते हैं, हर एक स्टूडेंट का एक नाम होता है, हर एक बच्चे में उसकी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसका एक अपना टैलेंट होता है, हर एक बच्चे का, हर एक बच्चे का होता है, उसके नाम से हम उसे बुलाते हैं। तो क्या हो गए वो लोग, एक सिंपल एग्जांपल से देखें तो वो एक फंक्शंस हो गए। एक पूरी की पूरी क्लास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे 35 बच्चे बैठते हैं, हर एक के पास उनका एक खुद का टैलेंट होगा। वहां पे हम क्या अप्रोच कर रहे हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के टैलेंट को यूज करते हैं कि भाई कोई किसी आर्ट में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो यही सेम चीज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या हो गई कि एक स्ट्रक्चर हो गया, जो क्लास है, क्लास में एक स्ट्रक्चर, क्लास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरह हो गई। एक क्लास है, वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और फिर हमने उनको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में डिवाइड कर दिया, जैसे फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच पे 3 बच्चे, 2 बच्चे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है। So thank you, and we will see various types of error in C in our next class. And please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates.